Hi guys, welcome to Textbook Banking channel. So this is your clerk session, IBPS SBI clerk, जहां आपको मिलते हैं 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के लिए। तो बहुत आराम से ये हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, स्कोरिंग क्वेश्चंस बहुत होते हैं। क्लर्क एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड स्पीड स्पीड। सो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फटाफट से आज के मिसलेनियस सेट्स देखते हैं और आपका स्कोर क्या बनता है। अच्छा, मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ, आज कोई भी पोल सेशन नहीं रहेगा। देयर इज नो पोल सेशन। आपको आंसर करने हैं, मुझे हर किसी का पार्टिसिपेशन चैट में दिखेगा। तो मैं आई विल चेक इन द चैट कि कितने लोगों के आंसर्स यहाँ पे सही हैं। आई विल बी एक्टिव एंड आई विल बी चेकिंग योर आंसर्स कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन एटलीस्ट क्वेश्चंस ट्राई करता है। और हम पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस देखेंगे जैसे एग्जाम में होते हैं। तो आज आप शायद एक रीडिंग वाला क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी रीडिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाए। तो वो भी आरसी या छोटा सा एक पैसेज है, वो भी हम ट्राई करेंगे। शुरू करेंगे गाइस। पहले आज का सेशन मैं ये कह दूं कि सुपर पास में डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस भी ऐड हो गई हैं, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की भी होंगी। तो जो लोग भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश प्रिपेयर करना चाहते हैं, सुपर पास यहाँ पे परचेज कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पे, कोड हर्षिता पे। तो 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। टाइम आपको लग रहा होगा कि कम है, बट ये जब हम क्वेश्चंस देखते हैं सफिशिएंट होता है। कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे होते हैं, सेकंड्स में, 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 15 सेकंड्स में भी हो जाएंगे। So very good evening, all of you who have joined. Let's start with the questions. Let's see how you give me your answers in the chat box. तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे 30 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंगल लाइन अरेंजमेंट, सिंपल स्कोरिंग सेट है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबके आंसर्स यहाँ लॉक हैं। अभी देखते हैं। लॉक है मतलब बता दिए जिन्होंने एक्टिवली आंसर किए हैं, एटलीस्ट ट्राई किया है। डी एक ही वर्ड है, बरीड, है ना। तो ये डी वर्ड बरीड किसके लिए लिखा? इमोशंस, दबाए हुए इमोशंस कैन लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देखो, दो नेगेटिव फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन की। ए बी का पेयर बन रहा है, ए बी की पेयरिंग से, पर यहां से एंड से स्टार्टिंग तो नहीं होगी, कैंसिल। लेड टू, क्या लीड टू? ए से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो किस तरीके के इमोशंस, डी वर्ड लास्ट में नहीं लगेगा, बरीड, किस तरीके के? बरीड इमोशंस कैन लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यहाँ पे आप देखेंगे ए बी का पेयर भी है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे, जल्दी होगा, 10 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे दबे हुए इमोशंस होते हैं, उससे एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, राइट। यही मीनिंग है इसका। सिंगल लाइन अरेंजमेंट गाइस स्कोरिंग होता है, ऑप्शंस की हेल्प से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। अगला क्वेश्चन, मुझे यहाँ पे क्लियरली इश्यूज दो हैं, पोल्यूशन और कंजेशन। सी बी की कहीं ना कहीं पेयर दिख रही है। आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ, ओके, सिस्टमिक इश्यूज इन ट्रांसपोर्ट प्रोविजन इन इंडिया। अच्छा, एक्चुअली प्रॉपर अगर हम ऑप्शन से जाएं, सबसे पहले तो आपको सीबी नहीं दिखेगा पेयरिंग। जो दिखेगा सीबी वो लास्ट में हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोविजन से स्टार्ट नहीं करेंगे हम। अगर ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, स्टार्टिंग तुम पोल्यूशन और कंजेशन से ही करोगे। तो ये जो है पोल्यूशन और कंजेशन, ये मैनिफेस्टेशंस हैं, प्लूरल है ना, दोनों के लिए दो चीजें हैं। किस चीज के मैनिफेस्टेशंस, किस चीज का रिजल्ट है? इश्यूज का रिजल्ट है, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज का रिजल्ट है। इशू किस में है? ट्रांसपोर्ट प्रोविजन में इशू है। तो तुम बी ए की पेयरिंग बना सकते हो। किसकी? बी ए की। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है। एक बी ए की पेयरिंग तुम्हें दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है। कंफ्यूजन होगा, कैसे होगा? आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे कि सी बी का पेयर बना लेंगे। नहीं है सी बी का पेयर। ये दो प्रॉब्लम्स किस चीज का मैनिफेस्टेशन है, किस चीज का रिजल्ट है?
इश्यूज की वजह से है। किसमें? ट्रांसपोर्ट में इशू है। तो अगर मान लीजिए आप सर्च भी कर रहे हैं सीबी वाला ऑप्शन, पूरा पढ़ के भी देखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना जब आप ऑप्शन भी चेक कर रहे हैं। तो बेस्ट पॉसिबल चॉइस फिर सीडीबी है, जो कि मीनिंगफुल भी है कि ये रिजल्ट है किस चीज का? इश्यूज का, क्योंकि बी ए फिक्स्ड पेयर हमें मिल रहा है। तो हर बार जो सबसे पहले पेयरिंग मिले जरूरी नहीं, सही चेक करो, अपना आंसर जरूर कंफर्म करो। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। अगर हम हीगमनी कहते हैं, इसका मतलब है एक कंट्रोल, कंट्री के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दूसरे ग्रुप पे कंट्रोल्स। ठीक है, तो कंट्रोल, किसी का कंट्रोल, कंट्री का कंट्रोल, ग्रुप का कंट्रोल, टोटल पावर, टोटल लीडरशिप, सभी के ऊपर हेगमनी। ओके, स्टार्ट किससे करेंगे? एक्सपेंशन, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रीच के एक्सपेंशन से ग्लोबल लिबरल हीगमनी। इंडियन ओशन हैज बीन अ वाइटल हाईवे। ठीक है, इंडियन ओशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे रहा है, मार्केट रहा है, फॉर द मार्केट हाईवे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, अगर हम सी डी की भी पेयरिंग देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन सी डी यहां नहीं, यहां नहीं, ईजी हो जाता है, एक पेयरिंग से क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो इंडियन ओशन हैज बीन अ वाइटल हाईवे, ये इंपॉर्टेंट हाईवे रहा है। अब देखो सी डी से स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पहले ये बताओगे कि एक्सपेंशन की वजह से, जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन रीच की वजह से, ठीक है, ग्लोबल लिबरल लीडरशिप में इंडियन ओशन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग नहीं कर सकते आप इंडियन ओशन से, समझ रहे हैं? क्लियर है? सीडी की पेयरिंग फिक्स्ड है, बट आपको फिर भी दो ऑप्शन चेक करने होंगे सीडी की पेयरिंग के साथ। चलिए, बढ़िया लेवल है ये क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई होप किसी को बहुत टफ ना लगे, बट ऑप्शन से करने हैं क्वेश्चंस। The prolonging of protest will not only lead to the growth of violence, not only but also की पेयरिंग दिख रही है साफ साफ। ये पेयरिंग से तुम्हारा एक एसी का बिल्कुल फिक्स हो गया पेयर, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। एक ही ऑप्शन है जहां एसी की पेयरिंग दी गई है, ठीक है, ई ऑप्शन। समझ में आया? नॉट ओनली बट ऑल्सो से ही क्वेश्चन हो रहा है, बट फिर भी एग्जाम में पूरा पढ़ के देखना। प्रोलॉन्गिंग ऑफ प्रोटेस्ट नॉट ओनली लीड टू द ग्रोथ ऑफ वायलेंस बट ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट। ठीक है, मीनिंगफुल है, सही है, कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें। गाइस, जितना आप लोग टाइम ले रहे हैं, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, कई लोग ऑप्शन से इतनी जल्दी भी अटेम्प्ट कर लेंगे, तो स्पीड गेम भी है। ऑलवेज रिमेंबर, क्लर्क में स्पीड भी मायने रखती है। चलिए, स्टार्ट करना है। हिस्ट्री प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट, क्या क्या प्रूफ किया? हर एम्पायर जो इवॉल्व हुआ है और फ्लरिश हुआ है, इवॉल्व्ड एंड फ्लरिश्ड, इवॉल्व्ड एंड फ्लरिश्ड। तो पेयरिंग सी बी की फिक्स्ड, सी बी की यहां नहीं, यहां नहीं, स्टार्टिंग क्रिएटेड से नहीं होगी, तो ये आपका बन गया आंसर। हर एम्पायर जो इवॉल्व और फ्लरिश हुआ है, हिस्ट्री ने प्रूफ किया है बियॉन्ड डाउट, जो हर एम्पायर इवॉल्व और फ्लरिश हुआ है अक्रॉस सेंचुरीज, उसने अपने खुद का ही गड्ढा खोदा है, क्रिएटेड इट्स ओन ग्रेव डिगर्स। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो एक पेयरिंग सी बी बहुत इंपॉर्टेंट थी यहां पे। अगला क्वेश्चन सबसे सिंपल, सेम मीनिंग आपको बताना है जो इस सेंटेंस में सेट ऑफ का कॉन्टेक्स्ट है। तो फ्रेजेस कॉमन कॉमन वाले याद कर लो, रट लो। मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करती रहती हूँ ऐसे छोटे छोटे वोकैबलरी फ्रेजेस, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक पे। तो
अगर एक बार भी पढ़ा हो तो याद आ जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे बताइएगा जल्दी से, सेट ऑफ का मीनिंग क्या है? नहीं पता सेट ऑफ का मीनिंग? तुम सेंटेंस से अंदाजा लगा रहे हो, आराम से लगा सकते हो। इफ यू ओपन दिस डोर इट विल डैश सेट ऑफ द फायर अलार्म, तो फायर अलार्म स्टार्ट कर देगा, ट्रिगर कर देगा। इग्नाइट, लीव, एक्सप्लोड, बॉम्ब की बात नहीं हो रही कि एक्सप्लोड, ट्रिगर, कोई चीज कॉज करना, कोई रिएक्शन लाना किसी में, ट्रिगर करना। हम रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं, हम किसी को बुरा बोलते हैं, सामने वाले का रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? हम फायर अलार्म की बात कर रहे हैं, ना कि बॉम्ब की। ट्रिगर इज द करेक्ट, कॉज समथिंग टू स्टार्ट, फायर अलार्म शुरू हो जाएगा, ठीक है, फायर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, हम ये मीनिंग दे रहे हैं। आ रही बात समझ में? कॉज समथिंग टू स्टार्ट, कॉज समथिंग टू स्टार्ट। फायर स्टार्ट करने की, इग्नाइट करने की कोई बात नहीं, अलार्म बजने की बात हो रही है। 7th, क्लैंप डाउन ऑन, क्या होगा इस पर्टिकुलर फ्रेज का मीनिंग? तो क्लैम डाउन ऑन मतलब कोई चीज पे बाधा लगाना, लिमिट करना, स्पेंडिंग रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना। कन्फाइन का मतलब है तुम इंक्रीज नहीं कर रहे हो, ठीक है, लिमिट कर रहे हो, रोक रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। किस चीज की बात कर रहे हैं? स्पेंडिंग की, ठीक है। बिफोर आवर डिपार्टमेंट लूजेस फंडिंग, हमारी फंडिंग पूरी चली जाए इससे पहले हम रोक लगा दे अपने एक्सपेंसेस पे, स्पेंडिंग पे बढ़ा नहीं देंगे, रोक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एट द लास्ट मिनट। सबसे इजी मुहावरा मैं ये बोलूंगी यहाँ पे है, अगर हम फ्रेज या इडियम की बात करें, ये एक्चुअली चॉइसेस हैं आपके पास कि फ्रेज इडियम क्या आएगा। एकदम लास्ट मिनट में, कई बार आप पढ़ाई करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करते थे स्कूल में एकदम लास्ट मिनट में, तो क्या होता था? 11th आवर पे, एकदम आखिरी मोमेंट पे, कोई भी काम आप एकदम आखिरी मोमेंट पे कर रहे हैं 11th आवर पे। सबसे बेसिक ईडियम गाइस, ईडियम्स की मैंने एक पीडीएफ दी है, कॉमन वर्ड्स, वो काफी हैं कॉमन वाले ईडियम्स, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। चलिए 9th क्वेश्चन पे आ गई हूं मैं, वर्ड यूजेज के। सभी लोग जो लोग लिख रहे हैं आंसर्स वेल डन, डाउट्स आप लोग पूछते जाइए चैट में ही। मिंट का यूज कहाँ कहाँ सही है? एक आपको कॉइन्स जहां बनते हैं वो पता है, मिंट कहाँ कहाँ है इंडिया में, कॉइन्स जहां बनते हैं वो मिंट आपको बहुत अच्छे से पता है ना? पुदीना, मिंट इज पुदीना ओनली, राइट? फ्रेश मिंट डालते हैं ना, आप मोहितो पीते हैं फ्रेश मिंट डाल के, डिजर्ट को, मीठे को गार्निश ऊपर से ऐड करते हैं, मिंट गार्निश करते हैं, ठीक है। मिंट कंडीशन ये भी कहा जाता है प्योर कंडीशन, एकदम प्योर कंडीशन। मिंट आपका कभी भी ब्रोकन हैंडल, टूटे हुए हैंडल के लिए नहीं यूज होगा। तो मिंट होता है, मिंट लीव्स होती हैं, वो तो आपको पता है मिंट लीव्स। और दूसरा मिंट क्या होता है? प्योर कंडीशन एकदम। कॉइन्स जहां बनते हैं वो भी क्या हुआ? मिंट। तो 2 और 3 में यूजेज करेक्ट है, 2 और 3 में यूजेज करेक्ट है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द कॉलम, ऑप्शंस के थ्रू करना है आपको ये सॉल्व।
बिल्कुल इजीली मिलेगा. द लाइब्रेरी इज क्लोज्ड एज इट इज अ नेशनल हॉलीडे टुडे. I forgot to bring my purse, so I can't pay the bill now. Children want ice cream and I want to buy them ice cream. ठीक है, सभी तो हो रहा है यहाँ पे. ये क्वेश्चन पे शायद शिवानी मांगेगी आइसक्रीम, नहीं मिलेगी. ये सारे ही छोटे छोटे पेयर्स करेक्ट हैं. बस इसमें यह ध्यान रखना, एग्जाम में ग्रामर भी देख लो. यहाँ पे ग्रामर का भी कोई एरर नहीं है. ये ऑप्शन से ही जल्दी से हो जाएगा. सारी पेयरिंग्स करेक्ट हैं. आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे. वो लंगड़ा के चल रही थी क्योंकि उसको चोट लगी थी. ठीक है, मुझे गाइस इसके अलावा कोई भी यहाँ पे आप देख रहे हो, एएफ के अलावा कोई भी यहाँ पे पेयरिंग नहीं बन रही. वो लिम्प कर रही थी मतलब लंगड़ा के चल रही थी. क्यों? उसे चोट लगी थी. एज शी वॉज हर्ट. ठीक है, दे आर क्लोजिंग, इट इज वेरी हार्ड. इनके साथ कोई भी कॉन्टेक्स्ट या मीनिंगफुल सेंटेंस मैच करके बन ही नहीं रहा. नो मैच हियर. 12th देखते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट. अभी देखिए सिंपल स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, बस दिमाग लगाइए कि आप सिली मिस्टेक्स ना करें तो बन जाएंगे. मैनेजर ऑन द प्रीवियस डे. गाइस यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बन गया कि प्रीवियस डे की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो. तो पास्ट में इज डेयर, डेयर्स नहीं आएगा. जब तुमने यहीं देख लिया कि पास्ट टेंस है, ठीक है, तो डेड राइवल्स टू रिवील. डेड पास्ट टेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा. पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बस पास्ट टेंस से करना है. एरर्स देखते हैं 13th क्वेश्चन. पार्टिसिपेंट्स जितने भी क्लास देख रहे हैं, एक तो सेशन शेयर कर दो और पार्टिसिपेट करते रहो, चैट में आंसर देते रहो. थर्टीन क्वेश्चन. The rise of floating solar technologies are among the latest trends in the revolutionary expansion of solar PV electricity. तो ट्रेंड क्या है? सोलार टेक्नोलॉजीज का राइज ट्रेंड है. एक्चुअल ये सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो तुम्हारा वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, आर नहीं होगा. बी पार्ट मतलब डी ऑप्शन. बी पार्ट मतलब डी ऑप्शन. अभी तो देख पा रहे होंगे आज पोल सेशन नहीं हो पाएगा गाइज, आई एम सॉरी, बट विदाउट पोल भी आप पार्टिसिपेट करें. क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. खुद को पता है कि कौन गड़बड़ कर रहा है, क्या गलती कर रहा है. यहाँ पे पकड़े भी जाओगे कि पार्टिसिपेंट जो लिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ कौन सबसे पहले आंसर सही कर रहा है. तो सब्जेक्ट राइज है ना कि टेक्नोलॉजीज है. टेक्नोलॉजीज का जो राइज है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स में से एक है. तो राइज सिंगुलर इज क्या होगा? वर्ब भी सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर होगा. 14th क्वेश्चन. 30 क्वेश्चंस में से सब अपना अपना स्कोर भी बताएंगे एंड में कि 30 में से कितना स्कोर किए, कितना सही हुए. देखिए जोमैटो कंपनी का नाम है, पर्सन नहीं है. हिज या हर नहीं, इट्स कस्टमर्स. किसके कस्टमर्स की बात कर रहे हैं? जोमैटो के कस्टमर्स. इट्स कंपनी है, सिंगुलर. अगर कंपनी के लिए बोल रहे हैं अधिकारवाचक इट्स होगा. सी पार्ट मतलब बी ऑप्शन, इट्स कस्टमर. जोमैटो के कस्टमर्स की बात करें, इट्स कस्टमर्स. ठीक है. 15th क्वेश्चन. एरर.
इट इज गुड दैट योर सिस्टर गो टू स्कूल एवरी डे। तो सिस्टर सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगा। गोज, सिस्टर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। गो की जगह गोज। गो क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है। सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट मतलब क्या हुआ, डी ऑप्शन। सी पार्ट डी ऑप्शन। थोड़ा सा गाइस फोकस करें, ऑप्शन जंबल्ड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग्स के एरर्स देखते हैं। 16th क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर्स। क्लोज ऑब्जर्वेशन, निगरानी रखने को कहते हैं सर्वेलेंस। बट सर्वेलेंस की स्पेलिंग क्या होती है, बहुत, जैसे आप लोग सीसीटीवी कैमरा लगाया गया सर्वेलेंस के लिए, क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए, वाई तो आता ही नहीं है स्पेलिंग में। मॉर्बिडिटी, MOR वर्ड नेगेटिव रूट होता है, डेथ से रिलेटेड। तो इलनेस, कितने प्रपोर्शन लोग बीमार हैं, बीमारी के फैलने से। मॉर्बिडिटी रेट क्या है, हाउ मेनी पीपल आर इल, प्रोपोर्शनेट पीपल हु आर इल। सर्वेलेंस, ऑब्जर्वेशन, दोनों वर्ड्स सुने होने चाहिए सबके। दोनों की स्पेलिंग्स करेक्ट क्या है, सर्वेलेंस, मॉर्बिडिटी। मल्टीपल वर्ड्स में एरर हो अगर स्पेलिंग का, तो भी पकड़ में आना चाहिए। नेक्स्ट 17th, ये वाला सबको पता है गाइस, है ना, बहुत कॉमन स्पेलिंग एरर जो आता है एग्जाम में। अचीव की स्पेलिंग में EI नहीं आता, IE लगता है। अचीव की स्पेलिंग में अचीवमेंट, अचीव, IE, ठीक है। ये EI IE वाले कॉमन एरर्स हैं। IE 18, एक्चुअली एक वुड का कर्व करके पीस होता है, ठीक है। तो बूमरैंग उसको कहते हैं, बट बूमरैंग की स्पेलिंग में डबल हो आता है। मुझे तो ये भी याद है इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा था, बूमरैंग करके एक फीचर था बहुत पहले, अभी है कि नहीं पता नहीं। ये है B और ये है C में क्यों, पाइवोटल मतलब इंपॉर्टेंट, तो पाइवोटल की स्पेलिंग होती है PIVOTAL। ये मीनिंग याद रखिए, वो कैब में आने के चांसेस हैं। पाइवोटल मींस इंपॉर्टेंट, जरूरी, ठीक है। 19th पे आते हैं। तब स्पेलिंग वाले एरर्स मैंने थोड़े से मॉडरेट लेवल के कर दिए हैं, बट घबराना नहीं है, से इजी आ सकते हैं, बट फिर भी वर्ड्स बहुत टफ नहीं थे। जैसे अचीव की स्पेलिंग आपको पता है ना, बूमरैंग की पता है। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं, सिंगल ब्लैंक्स। ग्रामर से हो जाना चाहिए क्वेश्चन वैसे तो। 2012 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पास्ट की, ठीक है। तो बिकेम द फर्स्ट पर्सन, वो पहला पर्सन बना, बिकम नहीं, प्रेजेंट नहीं, पास्ट टेंस। पूरा सेंटेंस किस में दिया है, 2012 की बात करें, पास्ट टेंस, और कुछ नहीं देखेंगे, आराम से क्वेश्चन बन गया पास्ट टेंस से ही। बिकम, बिकेम, बिकेम होता है पास्ट टेंस, है ना, बिकम का। चलिए 20th क्वेश्चन, मैं चैट पे हूँ गाइस, आप मुझे चैट पे देख पाएंगे आज। आज आप मुझे चैट पे देख रहे होंगे। बाकी टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कुछ दिए हैं, देख लीजिएगा। टेलीग्राम हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक,
कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ, क्लासेस किस तरीके से मेरी जा रही होंगी, सब देखो। एवरीवन इन दिस रूम, एवरीवन सिंगुलर होता है, ठीक है, हर किसी के पास एक बाइसिकल है, एडवर्ब कैंसिल, एडवर्ब कैंसिल। पोजेस प्लूरल वर्ब है, ओन्स अ बाइसिकल, ओन करना वर्ब कैसा आएगा, जब एस लगा हो वर्ब में तो सिंगुलर बनता है, हर किसी के पास एक साइकिल है, ओन्स अ बाइसिकल, सिंगुलर। 21 ग्रामर की बहुत हिंट मिल रही है इन क्वेश्चंस में। The song has been dash composed by the musician. वर्ब है, कंपोज क्या है, वर्ब, तो वर्ब को डिफाइन करने के लिए क्या आना चाहिए यहाँ पे, एडवर्ब, ठीक है। क्लेवर एडजेक्टिव, मार्वलस एडजेक्टिव, एडमिरेशन नाउन का वर्ड है, ठीक है, एक ही एडवर्ब है, अमेजिंग भी एडजेक्टिव होता है। अब वर्ब किस तरीके से, बहुत ही अच्छे, शानदार, ब्रिलियंटली तरीके से कंपोज किया गया सॉन्ग, तो ब्रिलियंटली पॉजिटिव वर्ड, वर्ब के लिए एडवर्ब, वहीं पे क्वेश्चन खत्म, अगर एडवर्ब समझ गए कि एडवर्ब एक ही ऑप्शन है। 22 22 क्योंकि पिरामिड्स प्लूरल की बात कर रहे हैं तो प्लूरल के लिए वॉज, इज, हैड, हैव नहीं, आर आएगा। प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, ठीक है, कि ये 7 वंडर्स में से एक है, फैक्ट बता रहे हैं, प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब क्या लगता है, आर, प्लूरल आर, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल। आगे देखते हैं गाइस, अब आपको करना है कनेक्टर का क्वेश्चन 23। आज का सेट बहुत बढ़िया है, बहुत ही आप लोगों के लिए लर्निंग वाला सेट रहने वाला है। My father was cleaning the house. I washed all the utensils. So that का मीनिंग नहीं है, now टाइम नहीं बता रहा, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, मीनवाइल आएगा कि मेरे फादर, मीनवाइल आई वॉश्ड द ऑल द किचन यूटेंसिल्स, मेरे फादर जब घर साफ कर रहे थे उस दौरान मैं किचन के बर्तन धो रही थी, किचन यूटेंसिल्स, तो ये कहां लगेगा, यहां बीच में, मीनवाइल। क्यों आएगा मीनवाइल, उसी दौरान, ड्यूरिंग दैट सेम टाइम, दो एक्शन हो रहे हैं एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली, तो मीनवाइल ही लगेगा, ना तो सो दैट का मीनिंग है ना ही नाउ का मीनिंग है, नाउ मतलब अभी, अभी का मीनिंग कुछ नहीं दे रहे। माय फादर वाज क्लीनिंग द हाउस मीनवाइल आई वॉश्ड ऑल द किचन यूटेंसिल्स, उसी वक्त मैंने, उसी दौरान मैं यूटेंसिल्स वॉश की। नेक्स्ट 24th। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेयर ऑफ द प्लाइट ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर, हाँ, एंड हैज बीन, कोई भी ऑपोजिट मीनिंग नहीं है, सेंटेंस 1 और 2 हाउएवर से कनेक्ट नहीं होंगे,
विच से नहीं होंगे, सिंपल गवर्नमेंट अवेयर है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है रिफॉर्म्स लाने की। तो एंड सिंपल कनेक्शन है, सिर्फ प्लस का साइन मतलब एंड आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेयर ऑफ द प्लाइट ऑफ हायर एजुकेशन एंड हैज बीन ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म। सिंपल एडिशन के लिए एंड आएगा, हाउएवर या विच नहीं आएगा। 25 ये वैसे गाइस 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सबसे कम तुम यही प्रैक्टिस करते हो। मैंने पेड में भी कनेक्टर्स की अलग से क्लास ली है, कहा भी था एक बार रिपीट करो उसको, पर आता है आपके शिफ्ट में तो 1 या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, छोड़ना नहीं है। सिंपल लेवल ही आएंगे, इससे इजी आएंगे, इससे टफ तो नहीं आएगा। ये लेवल ऐसे इजी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सेंटेंस 1 और 2 में रिलेशनशिप पहले आपको देखना रहेगा। देखिए यहां पे क्रिकेटर की सैलरी बढ़ी, स्टाफ की घटी, क्रिकेटर की बढ़ी, स्टाफ की कम हुई। तो मोर ओवर नहीं, के बावजूद नहीं, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। मोर ओवर का सिंपल मीनिंग एड से होता है, एंड से होता है। हम कॉन्ट्रास्ट साफ साफ बता रहे हैं, दो ऑपोजिट चीजें हो रही हैं, ओनली 3। क्रिकेटर की सैलरी बहुत हद तक बढ़ी और कॉन्ट्रास्ट में ग्राउंड स्टाफ की कम हुई, ग्राउंड स्टाफ की कम हुई। लास्ट 5 क्वेश्चन से पहले मैं बता दूंगा, इस कोड हर्षिता पे डिस्काउंट है। मेरे सुपर पास लाइव में क्लासेस क्लर्क के बैच में आरआरबी मेंस पीओ डिस्क्रिप्टिव आपकी चल रही हैं, कोड हर्षिता पे डिस्काउंट है। तो जिसने नहीं किया एनरोल कर लीजिए तुरंत ही। बाकी जो टेलीग्राम है हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, वहां पे थोड़ा एक्टिव रहिए, जो भी मैं टास्क दे रही हूँ वो करते जाइए। अब बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं या जो समझते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, पैसेज रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम थोड़ा सा कुछ अलग करने वाले हैं, वो है 5 क्वेश्चंस आरसी के और 2 ही पैरा हैं। ध्यान से पढ़िए, जैसे कि क्लर्क में एग्जाम में एग्जैक्ट ये आएगा पैसेज, उस लेवल का ही मैं आपके लिए लाई हूं। स्टार्ट करो रीडिंग, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे। Very long time ago, there lived an armorer named Shinzimon. तो ये आप लोग स्टोरी बेस्ड ही एक्सपेक्ट करिए एग्जाम में भी। अब कोई वर्ड अगर नहीं आता है पैसेज में तो ये मतलब नहीं है कि आपसे पैसेज के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता, जैसे स्कैबर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, डिस्कस तो करो कम से कम। ब्लेड जो कवर होता है ब्लेड के लिए, स्वॉर्ड के ब्लेड के लिए। नेक्स्ट सेकंड पैरा पढ़ो। रीडिंग की स्पीड प्रैक्टिस से आएगी, डेली एक एक आरसी करना स्टार्ट करें, रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी।
वाह, फायर कर दिया प्रिंस ने। चलिए, शिनज़ेमोन क्या नहीं था? पैसेज के अकॉर्डिंग मार्क करने हैं आंसर्स गाइस, अपनी मर्जी से नहीं, जो आपने पढ़ा जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करते हैं। शिनज़ेमोन वाज नॉट, क्या नहीं था? नॉट लिखा है, देखिए खोल के आंखें। ग्रीडी नहीं था, लालची नहीं था, नॉट ग्रीडी, लालची नहीं था। नेक्स्ट, क्लियरली समझ में आ रहा है कि लालची नहीं था। फनी और क्लेवर दिया है उसके लिए, लालची ग्रीडी नहीं कहा। फर्स्ट पैरा में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलता, क्या होगा? द साइलेंट, क्यों? कि वो स्वर्ड्स साइलेंटली स्लिड इनटू द शीट्स ही मेड, तो स्वर्ड्स जो शीट वो बनाता था उसमें आराम से घुस जाती थी। नेक्स्ट, सिनोनिम पूछा है वोकैब बेस्ड परसुएडेड का, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, पैसेज के हिसाब से, परसुएड करना। मीनिंग नहीं पता तो जहां पे भी वर्ड यूज है वहां देख के भी मार्क कर सकते हैं। किसी को कन्विंस करना, बात मनवाना, कन्विंस करना, अपनी बात मनवाना। अगला, रिक्वेस्ट क्या ग्रांट की? टू द स्वॉर्ड मेकर, प्रिंस के द्वारा क्या रिक्वेस्ट ग्रांट की गई? तो पैरा फर्स्ट में ही है। नहीं, एक्चुअली लास्ट सेंटेंस फर्स्ट पैरा। स्निफ इनटू योर एयर, वो उसने ये मांगे था ना, आई वांट टू स्टिफ इनटू योर ईयर। स्टिफ इनटू योर ईयर कहाँ दिया है? गोल्ड एंड सिल्वर नहीं दिया, ठीक है, लैंड नहीं दिया, ये स्निफ इनटू हिज ईयर व्हेनेवर ही वांट्स, प्रिंस की डिमांड। प्रिंस ने ये डिमांड फुलफिल की। स्निफ का मतलब क्या होता है? स्निफ का मतलब क्या होता है एज पर द पैसेज? यहाँ पे सिनोनिम ही पूछा है गाइस, इनहेल। अच्छा, ये भी लिखा है बहुत क्लियरली, इररिस्पेक्टिव, यूजेज ना देखते हुए भी नॉर्मल आप स्निफ का मीनिंग दीजिए। हो सकता है पैसेज मीनिंग अलग हो, डिक्शनरी मीनिंग अलग हो, आपको नॉर्मल मीनिंग देना है तो इनहेल करने को ही स्निफ कहते हैं। करेक्ट। आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका आपको होमवर्क कमेंट्स में वीडियो के नीचे बताना है पॉजिटिव का मीनिंग। पॉजिटिव, PAUCITY, ठीक है, तो पॉजिटिव का मीनिंग जरूर से बता दें, लिख दें। टेलीग्राम चैनल फॉलो करें, कोड हर्षिता पे डिस्काउंट है, सुपर पास जरूर से ले लेगा, सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक। इसी में RRB के भी बैचेस हैं, 1 रुपए में भी 2 दिन का आपका कोर्स अवेलेबल है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। अब करना क्या है आपको, कमेंट्स में ये बताना है मुझे कि आपके आउट ऑफ 30 कितने बने हैं करेक्ट। 30 में से 30 आए हैं किसी के तो वो भी लिखिए, और फटाफट से कमेंट करिए गाइस। और गाइस जल्दी से मुझे बताएं कि कितने लोगों ने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया, या आपका जो भी स्कोर है, मार्क्स हैं, वो बताइए। बाकी टेलीग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। और मिलते हैं आगे के सेट्स के लिए, आगे के क्लासेस के लिए। थैंक यू।